given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion क्या है? In an uniform magnetic field, speed and energy remain same for a moving charge particle. And दूसरा, moving charge particle experiences a magnetic force perpendicular to its direction of motion. तो यहाँ पर समरी है कि दो स्टेटमेंट हैं। असर्शन में कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो अगर कोई चार्ज मोशन करेगा तो वहाँ पर उसका जो स्पीड होगा या यू कैन से जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ओनली एनर्जी भी कह सकते हैं, वो चेंज नहीं करेगा। और रीज़न में कहा है कि जो यहाँ पर फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थ्योरी क्या है यहाँ पे? थ्योरी है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू देन वी वेक्टर देन क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर कुछ बातें ऑब्जर्वेबल हैं। क्या? जैसे कि अगर वी वेक्टर जीरो है, मतलब अगर चार्ज मूविंग ही नहीं है तो फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन प्रश्न में मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी तो है, वी यहाँ पर है। और अगर v है तो फिर f वेक्टर यहाँ पर आ सकता है। हालांकि अगर f और v दोनों 0 डिग्री या 180 पे हो जाए तो f 0 आएगा। बट यहाँ पर अदर देन दिस एंगल इफ़ वी कंसीडर देन डेफिनेटली वी गेट अ नॉन जीरो फोर्स। एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज करिए वेलोसिटी है और ये सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर v और b के बीच का जो एंगल है वो ना तो 0 है और ना ही 90 है। तो यहाँ पर फोर्स तो आएगा। फोर्स ये किधर आएगा? इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स बनाएं तो क्रॉस के मार्फत रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तो होता क्या है कि v क्रॉस b जब निकाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर इनवर्ड आता है। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है यहाँ पर। अब ये बताना है आपको कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। एंगल किसका किससे? मैं यहाँ पर एंगल पूछ रहा हूँ फोर्स का वेलोसिटी से। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो नहीं पूछ रहा हूँ। 3D फिगर है, इसलिए हम एक काम करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। ये एक क्यूब बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये क्यूब आपका बन ही गया है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बना लिए जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है और वेलोसिटी वेक्टर सपोज करिए इधर है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर आप ऐसे बना लो वेलोसिटी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर आपके ये 90 डिग्री पे हो गए। इससे कोई फोर्स 0 नहीं हो जाएगा। फोर्स तो 0 तब होगा जब v वेक्टर b वेक्टर की डायरेक्शन में हो। यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो आपका जैसे आ रहा है, आप देख करके बताएं कि ये एंगल कितना होगा। दिख गया होगा आपको, ये एंगल 90 होगा। तो इन ऑल सर्कमस्टांसेस इफ देयर एन नॉन जीरो देयर इज अ नॉन जीरो फोर्स देन डेफिनेटली एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90। और उसकी वजह से यहाँ पर जो पावर डिलीवरी होगी वो होता है एफ डॉट वी, वो 0 होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये आपके चार्ज पार्टिकल को किसी भी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब आप रीड कर लीजिए। कह रहे हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है, स्पीड रिमेन कांस्टेंट सेम फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये सही है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। कारण उसका क्या है? क्योंकि फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और रीज़न में देख लीजिए, यही लिखा हुआ है परपेंडिकुलर वर्ड, ये कीवर्ड मेंशन कर दिया इन्होंने। सो रीज़न जो है करेक्ट होने के साथ साथ ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन ए करेक्ट होगा।